नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विल्सन है और मैं मनी ज्ञान को रिप्रेजेंट करता हूं। आज हम बात करेंगे आपके मनी के बारे में। एक कोड है जिसके बारे में मैं कहना चाहूँगा आपको स्टार्ट करने से पहले। पैसा सब कुछ नहीं है, मगर पैसे के बगैर भी कुछ नहीं है। तो आज हम पैसे के बारे में बात करेंगे और उसके साथ साथ में मनी ज्ञान जो है एक नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है फॉर म्यूचुअल फंड एंड फॉर अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट टू गिव इंट्रोडक्शन ऑफ मनी ज्ञान to build a money gyan into one of the most respected, reputed and recognized service provider in mutual fund and financial institution। तो आज हम वेल्थ क्रिएशन के बारे में बात करते हैं, हाउ टू क्रिएट वेल्थ। अगर आप देखेंगे तो एक स्लाइड में आपको एक आम का पेड़ दिख रहा है। उस पेड़ को अगर आप इस तरीके से पकड़ के अगर तोड़ देते हैं, छोटा सा पौधा है, अगर आप देखेंगे तो उसको तोड़ेंगे टूट जाएगा। एक छोटा सा पौधा है आम का, अगर उसके ऊपर पैर रख देंगे तो फिर भी टूट जाएगा। बट इसको एक आप खाद देते रहेंगे, पानी देते रहेंगे और एक दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में एक अच्छा सा पेड़ बन जाएगा। और उसके साथ साथ में आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है और उस बड़े पेड़ से आपको इतना फ्रूट्स आएगा जो आप अकेले नहीं खा सकते। खा सकते क्या सर? नहीं। उसके साथ साथ में आपका परिवार खा सकता है। उसका परिवार तो छोड़िए सर, आपका मोहल्ला भी खा सकता है। तो ये जो वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस है, ये स्टार्ट से छोटे से लेके बड़े होने तक होता है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं किस तरीके से इस पौधे को हम बढ़ा सकते हैं। हमारे हर एक के लाइफ में क्या होता है कि कुछ गोल्स होते हैं। किसी का गोल होता है फैमिली वेकेशन, किसी का गोल होता है कि एक घर लेना है, बड़ा घर लेना है, घर है बट एक बड़ा घर लेना है। किसी का गोल होता है कि बच्चों की अच्छी से शादी करनी है। किसी का गोल होता है बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिलाना है। और किसी का गोल होता है कि उन्हें कार चाहिए, एक बड़ी सी कार चाहिए। छोटी कार है फिर भी बड़ी कार चाहिए। और बहुत सारे लोगों का गोल होता है बट उसको कभी फुलफिल नहीं कर पाते हैं, वो होता है हैप्पी रिटायर लाइफ। इस गोल को हम भूल जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें हम करते हैं। उसके साथ साथ में उस सारी चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ अवेलेबल है। उसके लिए क्या है? लोन अवेलेबल है। आप देखेंगे वैकेशन के लोन अवेलेबल है, चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए लोन अवेलेबल है, आपकी गाड़ी के लिए अवेलेबल है, घर के लिए अवेलेबल है और सब कुछ चीज़ों के लिए अवेलेबल है। शादी के लिए भी आजकल लोन मिलता है। बट आपकी जो रिटायर्ड लाइफ है उसके लिए देयर इज़ नो लोन फॉर रिटायरमेंट। तो आप इसके बारे में सोचिए। ये बहुत सारे लोगों की लाइफ में हो रहा है। अगर देखेंगे तो हमारे पुरखाओं में पहले क्या होता था, फैमिली, जॉइंट फैमिली होती थी। तो बट जॉइंट फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं आता था, एक दूसरे को हम अंडरस्टैंड कर लेते। आज की तारीख में क्या है, हमारी न्यूक्लियर फैमिली है, हम दो हमारे दो, अभी तो हम दो हमारा एक आ गया। तो आप वो भी सोचिए किस तरीके से हमारी लाइफ होने वाली है। तो हमें देखने वाला, हमें आज हम बचाएंगे तो आगे हमको बचाएगा। ठीक है, तो अगर हमने एक इलस्ट्रेशन लिया है तो रेगुलर इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपके अपने बच्चे के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है, बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए। अगर आप किसी भी बच्चे को आप एजुकेशन के लिए, आपके बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए MBA हो गया, MBBS हो गया या इंजीनियरिंग हो गया, तो आज का जो कॉस्टिंग है बहुत मिनिमल है। बट आगे आने वाले 10 साल में मोर देन 10% का इन्फ्लेशन में इसमें ऐड हो रहा है। तो आपको करोड़ों रुपए की ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम में। और हमने एक रिटर्न लिया है, अजम्पशन लिया 12% का। उसके साथ साथ में कुछ अमाउंट अगर इन्वेस्ट करके आप उसको फुलफिल कर सकते हैं आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो आज देखते हैं हम किस तरीके से आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। उसके साथ साथ में हाउ टू मैनेज योर मनी बाय सिंपल फॉर्मूला। तो हम सपोज 1 लाख रुपया कमाते हैं आज की तारीख में। ठीक है, 1 लाख रुपया कमाते हैं तो 1 लाख रुपए का हमको किस तरीके से यूटिलाइजेशन करना चाहिए, किस तरीके से उसको यूज़ करना चाहिए। सिंपल फॉर्मूला है, इमरजेंसी फंड के लिए आपको सेविंग करना चाहिए जो 10% है। 1 लाख में से 10,000 रुपये आपने सेविंग कर दिया इमरजेंसी फंड के लिए। लोग बोलते थे कि कोरोना आने से पहले लोग बोलते थे इमरजेंसी कुछ आने वाली नहीं है, बट कोरोना ने सबको सिखा दिया कि इमरजेंसी आती है ऐसी, राइट। तो ये इमरजेंसी फंड है जो आपको इमरजेंसी में, कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गया, किसी फैमिली में कुछ हो गया, तो वो आपके लिए 10% आपको बचाना चाहिए। उसके साथ साथ में 20% कम से कम आपकी जो इनकम है, सपोज 1 लाख रुपये आप कमाते हैं, उस 1 लाख रुपये में से 20,000 रुपये एटलीस्ट आपने सेव करना चाहिए आपके लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट के लिए, स्पेशली लॉन्ग टर्म के लिए, स्ट्रिक्टली फॉर वेरी लॉन्ग टर्म। लाइक देयर इज लोन फॉर एवरीथिंग बट देयर इज नो लोन फॉर योर रिटायरमेंट, राइट सर। सो दूसरा चीज़ है आपके पर्सनल डेवलपमेंट में। आप पर्सनल डेवलपमेंट में, हम पूरा शरीर के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, राइट। लाली पाउडर करते हैं, नाई के पास भी जाते हैं, बट हम
अपने जो दिमाग है ना, इसके लिए कुछ नहीं करते हैं। तो हमें डेवलपमेंट करना चाहिए, पर्सनल डेवलपमेंट। हमें अच्छा भी दिखना चाहिए, अच्छे भी रहे, अच्छे कपड़े होने चाहिए, उसके साथ साथ में हमें पर्सनल डेवलपमेंट भी करना चाहिए। उसके लिए आपको एटलीस्ट 10% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए उसके ऊपर, और 10% चैरिटी करना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उनको भी हेल्प करना चाहिए, जो नीडी होते हैं उनको भी फुलफिल करना चाहिए। जो हमें ईश्वर ने एक लायक बनाया, तो हमें दूसरों को भी हेल्प करना चाहिए। बचा 50% आपका, तो उसको आप एक्सपेंसेस में, आप डेली रूटीन जो होती है आपके, खाना पीना कपड़ा है, उसके लिए आप यूटिलाइज कर सकते हैं 50%। तो आप 1 लाख रुपये कमाते हैं, 10% आप इमरजेंसी फंड में रखिए, 20% आप अपना इन्वेस्टमेंट करिए लॉन्ग टर्म के लिए, और 10% आपका पर्सनल डेवलपमेंट में, और 10% आप चैरिटी दीजिए। 50% आप इंजॉय करिए अपनी लाइफ। 50% में आप 50,000 में अच्छे से आप रह सकते हैं। ठीक है सर। उसके अलावा लोग अपना पैसा जो कमाते हैं, उस पैसे को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं? मोस्ट पीपल स्पेंड। मेरे लाइफ में भी ऐसा था, मैं पैसे कमाता था और सारे पैसे खर्चा करता था। उसके साथ साथ में एक कैटेगरी के लोग होते हैं, स्मार्ट पीपल, स्पेंड एंड दे सेव करते हैं क्या? बैंक अकाउंट में, जहाँ पर आपको कुछ भी नहीं ग्रोथ होता है। और स्मार्टर पीपल होते हैं, तीसरी कैटेगरी होती है स्मार्टर पीपल, वो स्पेंड करते हैं, सेव करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, छोटा छोटा इन्वेस्ट करते हैं, राइट। और रिच पीपल जो होते हैं, दैट्स वाई से मैनेज योर मनी लाइक रिच पीपल। सो रिच पीपल जो होते हैं, जो वेल्थी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? सेव करते हैं, सबसे पहले इन्वेस्ट करते हैं और स्पेंड करते हैं, उसके साथ साथ में डोनेट करते हैं। तो हमने भी वो फार्मूला, सिंपल फार्मूला 1 लाख में से आपको बताया कि 10% एटलीस्ट आपने डोनेट करना चाहिए, आपने चैरिटी करना चाहिए, राइट। तो ये सिंपल फार्मूला है जिसको आप यूटिलाइज करके आप कर सकते हो। स्टार्ट अर्ली। एक स्लाइड आप देखेंगे तो जो व्यक्ति 30 साल में स्टार्ट करता है, उसको सपोज 1 करोड़ रुपए आपको चाहिए, तो 1 करोड़ कमाने के लिए आपको मिलने के लिए आप रिटायरमेंट के टाइम पे 60 साल में, अगर सपोज 30 साल के आप हैं तो 60 साल में आपको रिटायर चाहिए, तो 1 करोड़ रुपए 60 साल में चाहिए, तो 30 साल की एज में आपको सिर्फ 1,776 रुपये के आपको इन्वेस्टमेंट करके आप 1 करोड़ रुपए तक पहुंच सकते हैं 30 साल की एज में। ये रिटर्न ऑफ अजम्पशन रिटर्न है 15% का। अगर कोई दूसरा व्यक्ति है जो 40 साल का है, वो स्टार्ट कर रहा है 40 साल पे 60 साल तक, तो उसको कितना देना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 7,535 रुपया। और ले लेते हैं हमारे जैसे लोग जो 50 के करीब हैं, अगर वो 50 में अगर इन्वेस्ट करते हैं, अजम्पशन रेट वही है, रिटर्न ऑफ रेट 15% का, और 60 साल में रिटायरमेंट चाहिए या 1 करोड़ रुपए चाहिए, उनको 38,000 रुपीज़ के करीब इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा पर मंथ। सो स्टार्ट अर्ली एंड आपको उसका रिटर्न अच्छा मिलेगा कंपाउंडिंग में। एक कोट है, द ओनली पर्सन हु विल टेक केयर ऑफ द ओल्डर यू समडे इज द यंगर यू टुडे। सो आप पुराने दिन को आज आप यंग हो तो आप संभाल सकते हो अपने आप को। हमने एक चीज़ डिज़ाइन किया है, पे फॉर 15 ईयर्स, 15 साल भरिए, 10 साल तक आप रिलैक्स कीजिए, और 25 साल के बाद में आप उसको पैसे को आप विड्रॉ कीजिए। तो क्या हो सकता है, सपोज इन्वेस्ट करते हो आप 5,000 रुपये से लेके 2 लाख रुपए तक हमने इन्वेस्टमेंट का एक कैटेगरी बनाई है। अगर आप 25,000 रुपये का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमने लिया कि आप 1 लाख रुपये कमाते हैं, तो उसमें 20,000 रुपये के एवरेज में आप सेव कर सकते हैं। तो 25,000 हमने मोटा मोटा ले लिया। 25,000 रुपये आप सेव करते हैं पर मंथ 15 साल के लिए, और 10 साल तक आप वेट करते हैं, उस पैसे को निकालते नहीं हैं। 15 साल में आपने पे किया है अराउंड 45 लाख रुपया इंस्टॉलमेंट पे। क्या किया? इंस्टॉलमेंट पे किया है, हर महीना इंस्टॉलमेंट पे, हर महीना आपने 25,000 रुपये 15 साल तक पे किया है, और उसका जो इन्वेस्टमेंट किया है 45 लाख रुपीज़ है। और उसके रिटर्न में आप देखेंगे तो ऑन एन एवरेज जो 12% का एवरेज रिटर्न 15 साल के बाद में है, और 10 साल और आपको वेट करना है, तो वो जो रिटर्न है अप्रॉक्सीमेटली 4 करोड़ से ज़्यादा आपको मिलेगा। 4 करोड़ से ज़्यादा आपको मिलेगा 12% के एवरेज रिटर्न में। ये रिटायरमेंट है। आप छोटा छोटा अमाउंट करके आप स्टार्ट कीजिए, अर्ली स्टार्ट कीजिए। सपोज आपकी एज है 30 साल की, मैंने कहा 30 साल में आप इन्वेस्ट करते हैं तो किस तरीके से हो सकता है। 30 साल में आप 1 लाख रुपये कमा रहे हैं, 25,000 रुपये आपके रिटायरमेंट के लिए बनाइए। 15 साल आप पे करेंगे, कितना हो जाएगा? 50 साल हो जाएगा 30 साल से, 45 साल तक आप पे कर रहे हैं, और उसके बाद में आप 10 साल तक वेट कीजिए।
10 साल के बाद में 55 साल में रिटायर होइए और रिटायर होके आपको 4 करोड़ के करीब मिल रहा है। अगर उसके साथ साथ में आपको लमसम पैसा चाहिए तो आप ले सकते हैं। अगर लमसम नहीं चाहिए तो उसके लिए भी आप एक ऑप्शन है 25 साल के बाद में, आप वो उसको आप SWP के थ्रू या फिर एक मंथली इनकम के थ्रू आप ले सकते हैं उसको। तो 25,000 रुपये आप पे कर रहे हैं, 45 लाख रुपए आपने पे किया 15 साल में, टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 45 लाख रुपया है और आपके इनकम जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है वो 4 करोड़ 16 लाख रुपए के करीब है। और उसी इनकम से आप आफ्टर 25 ईयर्स एज ऑफ 55 या एज ऑफ 55 आप 3,46,000 पर मंथ आप इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ले सकते हैं। 3,46,000 पर मंथ आपको ये मिल सकता है। ये होता है हैप्पी फाइनेंशियल फ्रीडम, हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ। आपको किसी को लोन के, आपको बच्चों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, आपको किसी रिश्तेदार के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। ये आपकी लाइफ है और आपको किस तरीके से डिज़ाइन करना है आप कीजिए। आज हमने इतनी सारी बातें की फाइनेंस के बारे में, मनी ज्ञान के बारे में। तो इसके साथ साथ में मैं इस वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। और स्टार्ट में जो कहा पैसा सब कुछ नहीं है, तो पैसे के बगैर भी कुछ नहीं है। तो लिव योर लाइफ विद डिग्निटी। और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट आवर सर्विसेज, आवर प्रोडक्ट्स, सो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट moneyGyan.com। थैंक यू CPW टीम फॉर दिस अपॉर्चुनिटीज़।